हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एडुजस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम जो ब्रिज कोर्स की गणित की जो 2023-24 की जो ब्रिज कोर्स की बुक है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा पेज 1 से लेकर के पेज 20 तक। इस वीडियो में आप जानेंगे पेज 1 से लेकर के पेज 20 तक के सभी हल। और इसके बाद में जो अगला वीडियो होगा वो आपको मिलेगा पेज 21 से लेकर के पेज 40 तक। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते ही आपने देख ली होगी बुक, और बुक का फ्रंट देख करके आपको लग ही रहा होगा कि ये बुक कौन सी है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको देखना है तो ये चीज़ आपको याद करना है। जब भी आप एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम से पहले आपको ये 1 से 100 तक जो गिनती है ये आपको याद कर लेना। और इसमें भी आपको शब्दों वाली गिनती याद करके जरूर जाना बेटा। शब्दों वाली गिनती वहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको गिनती दी हुई है, इनको आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पहाड़े दिए गए हैं। यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक के पहाड़े दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको 11 से लेकर 20 तक के पहाड़े हैं। यानी कि आपको टोटल यहाँ की जगह ब्रिज कोर्स को हल करना है पूरी तरीके से सेल्फ आपको। तो यहाँ पर आपको 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए और 100 तक की गिनतियाँ याद होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते। पहला कार्यपत्रक क्या है, पेज क्रमांक 5 का। तो पहला जो कार्यपत्रक है आपका, यहाँ पर उसमें लिखा है कार्यपत्रक 1, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जितनी भी संख्या है, जैसे 57 लिखा है तो उसको शब्दों में लिखना है। ये कहाँ मिलेगा आपको, आगे वाले पेज में से लिख सकते हैं। अगर आपको वो याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने सभी के आंसर यहाँ पर दे दिए हैं। जैसे कि 57 का 57 लिखा है, 67 का यहाँ पर 67 लिखा है, 69 को मैंने लिखा है। यहाँ पर सारे आंसर आपको मैंने यहाँ पर दे दिए। आप चाहे तो इस वीडियो को रोक करके, ये वीडियो को रोक करके आप इनको लिख सकते हैं। चलिए अगला बताता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन, संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। जो भी संख्या है इनको घटते क्रम में लिखना है बेटा। घटते क्रम का मतलब कि सबसे बड़ी संख्या उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ठीक है, तो सबसे बड़ा 97 है, 90 है, 87 है, उसके बाद में 79 है, और उसके बाद में 69 है। तो इस तरीके से हमने सारी संख्याओं को यहाँ पर जमा दिया। उस तरीके से इसी को भी, इस वीडियो को जो क्वेश्चन है इसको भी और इसको भी, इन सभी को आपको अरेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे आप रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उनका आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पर 15 का गुणा 7 में करेंगे या 7 का गुणा आप 15 में करेंगे तो क्या होगा। तो 15 सत्ते 105 होता है, ये आपने लिख दिया। 12 पंजे 60 लिख दिया। 13 में 117 होता है। 9 सत्ती 63 होता है। 11 अठी 88 होता है। यहाँ पर 14 सत्ते कितना होता है, 98 होता है। 16 छंग कितना होता है, 96 होता है ना। उसके बाद 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। और 19 त्रिया कितना होता है, 57 होता है। और 18 चौक कितना होता है, 72 होता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको 17, 18, 19 के पहाड़े याद होने चाहिए, तब जाके इस ब्रिज कोर्स को आप पूरी तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलिए अगला पेज पर आते हैं। अगला पेज है आपका पेज क्रमांक 6, और यहाँ पर आपको लिखा है जमा। जमा का मतलब क्या होता है बेटा, एक बार समझ लीजिएगा। जमा का मतलब होता है जोड़ करना, या हम कहें कि योग, यानी कि जोड़ करना। यहाँ पर हमको आपने देखा नीचे लिखी संख्याओं का योग कीजिए। योग मतलब जोड़। ठीक है, यानी कि जोड़ना है यहाँ पर। तो 4 और 5 4 9 जोड़ दिया है। 6 से 3 जोड़ दिया, 9 हो गया है। 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। 9 और 5 14 होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर जोड़ देना। तो ये आंसर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। देखो 7 और 3 का 10 हो गया, 4 और 8 का 12 हो गया। इस तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या आपके, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। नीचे जो संख्या लिखी है इनका योग लिखिए। देखो सारा उत्तर मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया, ताकि वीडियो बड़ा ना बने और आपको आंसर भी इजीली मिल जाए। ठीक है, तो ये है, तो आप कर सकते हैं। नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो यहाँ पर देखो 48 में 53 जोड़ना है, कि 2 संख्याएं हो गई यहाँ पर, तो 2 डिजिट को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर 105 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 151, 112 और 128। इस तरीके से सभी के उत्तर है। आपको इनको जोड़कर देखना। देखिए कि 7 और 4 कितना होता है, तो 7 4 आपका कितना होता है, उसको आपको जोड़ कर लिखना है भैया। यहाँ पर जैसे 11 होता है, 11 का 1, हासिल का 1 लिख दिया आपने। इस तरीके से इनको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी को जोड़ना पड़ेगा, तभी आपके आंसर जो आपको वैदिक जो ब्रिज कोर्स जो है आपका, इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। नीचे जो संख्या लिखी है इनका योग लिखना है। यहाँ पर देखो आपने देखा था ना, पहली बार में आपको फर्स्ट डिजिट को जोड़ना हुआ, सेकंड बार में 2 डिजिट जोड़ना हुआ, और तीसरी बार में आपको 3 डिजिट को जोड़ना है। तो जोड़ना वैसे ही आपको कैरी चढ़ाना याद होना चाहिए, कि हासिल कैसे चढ़ाते हैं, हासिल कैसे लगाते हैं। जैसे 6 और 9 कितना होता है ना। तो यहाँ पर 5 लिख दिया, 5 का हासिल 1 चढ़ेगा। 5 5 10 होता है, 10 में से 1 11, और 11 यहाँ पर हो गया, 11 का 1 लिखा है यहाँ पर, और हासिल का 1 आगे बढ़ता है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सबके आंसर आप देख लीजिएगा, मैं सारे आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को समझ लेना कि यहाँ पर अगर मैं सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, जिसको आप भी नहीं देखोगे, आप भी पसंद नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे आंसर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। इससे अलावा अगर कोई आपको इशू आ रहा है, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सारे आंसर्स के जवाब जो है आपके कमेंट के जवाब में जरूर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्यपत्रक 2। रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताएं रीटा ने कुल कितनी बर्फियां बांटी। तो यहाँ पर भी आपको जोड़ करना है, यानी कि कार्यपत्रक 2 या पेज क्रमांक 7 में भी सबको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 350 में 225 जोड़ दिया, तो यहाँ पर 572 आ गया, यानी कि हम लिखेंगे रीटा ने कुल 572 ग्राम बर्फियां बांटी। उसी तरीके से यहाँ पर जो उत्तर है इसको आपको समझ लेना है। यहाँ पर लिखा है यहाँ पर 14.8 किलोमीटर। ठीक है, 14.8 किलोमीटर। उसके बाद में आपको 1.5 किलोमीटर को कैसे जोड़ना है। देखो 1.5 किलोमीटर को जोड़ने के लिए यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ है आंसर,
लेकिन यहाँ पर सिंगल दिया था, तो यहाँ पर 14 लिख देना है, इसके पॉइंट में 0 लगा देना है इधर, 14 के बाद 0, ताकि आपको क्या रहे कि जो 1.5 वाला है वो उसके नीचे कोई संख्या आ जाए। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, 5 जो है वो इधर लिखा 0 में और पॉइंट लगा के 1 लिख दिया, आगे कोई संख्या नहीं थी, मैंने 0 कर दिया, उस तरीके से जोड़ के तो 15.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है, तो बताया पैंट और शर्ट दोनों की कीमत कितनी है। तो यहाँ पर 400 में 650 को जोड़ देंगे आप, तो 1050 आपका प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से इसको देखेंगे आप, तो सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए हैं और उसे 150 पन्ने और जो है उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े, तो बताया दोनों मिलकर उसने कितने पन्ने पढ़े। पहले उसने 265 पढ़े थे, उसके बाद में 150 उसकी बहन मीना ने उसी किताब के पढ़ लिए थे। ठीक है, तो दोनों भाई बहन ने मिलकर के कितने पढ़ लिए थे, 415 पन्ने पढ़ लिए थे। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर दे देना है। यहाँ पर आप वीडियो को रोक लीजिएगा बेटा, वीडियो को रोक करके आप इनके आंसर जरूर देख लीजिएगा और लगा लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए कार्यपत्रक 3 जो है, कार्यपत्रक 3 और यहाँ पर भी कार्यपत्रक 3 जो है, यहाँ पर भी जमा लिखा है, जमा यानी कि जोड़ना है। तो 2 2 4 होता है, 0 में 6 जोड़ेगा तो 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। इस तरीके इतना सिंपल है, देखो आप बच्चा कर सकता है ये, पहली दूसरी के बच्चे करते हैं कि 6 7 8 9 हो जाएगा, इसमें 3 का 3 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएंगे। इस तरीके से इनके आंसर लिखना है, देखो यहाँ पर। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका वो देखेंगे आप। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंचा। जो इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है, ये जो यात्रा है इसको नीचे दर्शाया गया है और आपको इनके क्वेश्चन के आंसर देना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर है बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो बस ने ए से डी में यानी कि ए से लेकर के डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ इसके बीच में जितनी भी गैप है या कहीं की दूरियाँ हैं इनको जोड़ देना, 210 और 3415 या 3410 और 4170, इन तीनों को जोड़ देंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, 4170 जोड़ा पहले, फिर यहाँ पर 3410 जोड़ा, उसके बाद में 2010 जोड़ा है, इनको सबको जोड़ दिया तो 9590 आपका यह आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही, अगले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, ए से ई तक की जोड़ी, यानी कि अब ए से लेकर के ई तक की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ ई से लेकर के जितनी भी इधर साइड वाले ए तक जाने की है ये सभी को आपको जोड़ देना है। तो इस तरीके से आपका 17730 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कर देना आपको 9590, यानी कि यहाँ तक तो आपने जोड़ ही दिया था, है ना। या तो कहे तो अब इनको आपस आप अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पर जोड़ ही दिया आपने यहाँ तक, तो यहाँ तक में इतना 8 और करना है, यानी कि 8140 किलोमीटर और जोड़ना है, यानी कि 8140 किलोमीटर और जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप सबको एक एक को जोड़ करके भी आंसर ला सकते हैं। चलिए वहीं पर अगर आप देखें हम, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अधिगम परीक्षण में जमा योग, पेज नंबर 9 में जमा योग है। जमा योग में क्या चीज़ करना है, जमा करें। तो जमा करने का मतलब होता है जोड़ना होता है, 3 3 डिजिट की संख्या है, इनको जोड़ दे। 6 और 2 8 होता है, 5 और 3 8 होता है और 5 4 9 होता है। इस तरीके से इनको आपको जोड़ना है सभी को। इसी तरीके से इसको भी 0 में 7 जोड़ेंगे, 7 बचेगा, 8 और 1 9 बचेगा, है ना। और 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर के जवाब देना है, क्वेश्चन के जवाब देना है। उसी तरीके से देखिए अगला देखते हैं। सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो भाई यहाँ पर जोड़ना है, 668 में आप जोड़ दीजिए 225 या 255 में जोड़ दीजिए 648। ठीक है, तो ये दोनों आप जोड़ के आपका आंसर क्या आ जाएगा, 903 आ जाएगा। 903 किलोमीटर सचिन ने कुल 903 किलोमीटर दूरी तय की, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे, नीलम ने 2325 की साड़ी एवं 1340 रुपये की शॉल खरीदी। अब उसने टोटल कितना खर्चा किया, उसने ये बताना आपको, सामान खरीदा या कि उसने कितने का सामान खरीदा। तो यहाँ पर भी 2325 में 1340 का आपका जोड़ देना है, यानी कि 2325 में 1340 जोड़ देंगे तो आपका 3665 आंसर आ जाएगा। और नीलम ने 3665 रुपये का सामान खरीदा। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में आप देखेंगे, एक नगर में कक्षा 12वीं पढ़ने वाले छात्रों व छात्राओं की संख्या क्रमशः कितनी है। क्रमशः का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, एक के बाद एक। तो 1715 कितने हैं छात्र हैं और 1608 कितनी छात्राएं हैं। तो बताइए कि नगर के कुल कितने विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, यानी कि दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर 3323 हो जाएगा। तो आपने उत्तर में लिखा है नगर के कुल 3323 विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है। अध्ययन का मतलब दोनों मिलाकर जोड़ना है आपको, ऐसा नहीं कि बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग पूछा है। इस तरीके से आपको इसका आंसर बता देना है। तो पेज नंबर में आपको 10 पे लेकर के चलता हूँ। पेज नंबर 10 में है आपको घटाओ, और पेज नंबर 10 में जो घटाव है वो तो आपको आता ही होगा बेटा। तो यहाँ पर देखो घटाव करना है सभी का, यहाँ पर लिखे संख्याओं को घटाएं, घटाव करना है। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 6 जाता है तो 0 बचता है, और 8 में से 5 जाता है तो 3 बचेगा। इस तरीके से इनके सभी के आंसर आपको कर लेना है। उस तरीके से देखो यहाँ पर एक संख्या एक डिजिट थी, यहाँ पर एक एक डिजिट को, अब यहाँ पर 2 डिजिट आ गई, तो 2 डिजिट को जोड़ना है। 96 में 69 अगर माइनस करेंगे तो 27 प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से आपको इनके जवाब आंसर को करना है, आपको करना है।
है, मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ आपको, आपको करना है। अगर आपको मेरे वीडियो ये सॉल्व वाले चाहिए कि किस तरीके से इसको करते हैं या समझने वाले चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और साथ में आप चाहे एडुजस्ट क्लास की प्लेलिस्ट पर जाकर के मैथ्स के सारे वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने सॉल्व करवाया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बेटा अंतर का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को समझना, अंतर का मतलब भी घटाव होता है, अंतर का मतलब भी क्या होता है, घटाव होता है। तो यहाँ पर भी 905 में 538 को घटाना है तो 367 प्राप्त हो जाएगा, 197 प्राप्त हो जाएगा, 510 प्राप्त हो जाएगा, 347 और 301। इस तरीके से आपको सभी के आंसर यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप ये उतार ले और इनको करें। अब मैं तो कहता हूँ कि आपको एक दो मैंने बता दिया कि इस तरीके से करना है, आपको खुद से ट्राई करेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला पेज नंबर 11 पर, और पेज नंबर 11 पर क्या है, कार्यपत्रक 2 है, और यहाँ पर लिखा हल करें। हल करने के अलावा यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, यानी कि यहाँ पर भी घटाव करना है। तो वैसे के वैसे सवाल इनको घटा लीजिएगा आप, ये घटाना है आपको। इसके बाद में अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर डिजिट बढ़ती जा रही है, यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 4 हो गई। तो देखो यहाँ पर 1000 में आपको 122 को माइनस करना है तो 878 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपको इनके सवालों के आंसर कर लेना। अब आप बोलेंगे सर समझा नहीं रहे, तो बेटा देखो ये वीडियो आपका लॉन्ग है, यानी कि 1 से 20 तक के आंसर मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर समझाने का कुछ है नहीं ऐसा। और अगर आपको समझना तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपको मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगर आप नया आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगा और मैथ्स आपको पूरा सॉल्व करके दूंगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक तो करना ही है। तो इस तरीके से सभी का आपको घटाव करना है। अब मैं जानता हूं कि आप लोग सभी घटाव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए अगले पेज पर आते हैं, और अगला पेज है आपका कार्यपत्रक जो है आपका 3। और कार्यपत्रक 3 में आपको क्या दिया गया है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए और उनको भी घटाव दिया है। ठीक है, तो उनको भी आपको क्या करना है, एक तरीके से घटाना ही है। तो यहाँ पर सारे सवाल देखो, 250 में से 40 घटाओगे तो 110 बचेगा, है ना। 2430 में से 1302 घटाओगे तो 1128 यहाँ पर बचेगा। उसी तरीके से 324 में आपको 243 घटाएंगे तो आपके 81 बचेगा, है ना। 576 में 280 घटाओगे तो आपका 296 बचेगा। इस तरीके से 9312 में से 9213 घटाओगे तो 99 प्राप्त होगा, और आपको 2490 में से 1025 आप घटाएंगे तो 1465 आपको प्राप्त होगा। और इसी तरीके से आपको 45,000 में से 22,500 घटाएंगे तो आपको 22,500 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सारे उत्तर मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। बिल्कुल आराम से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को रोक रख करके सभी के आंसर में आपको लिख सकते हैं। मैं आपको एक बार और बता दूं, देखो ये इस तरीके से आंसर आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इन आंसर को उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, लिख लिया होगा आपने। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, पेज क्रमांक 13 पर। और पेज क्रमांक 13 पर क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर लिखा है अधिगम परीक्षण, यानी कि यहाँ आप जमा भी करना है और घटाना भी, यानी कि दोनों चीज़ें आपको करना है। कुछ सवाल आपके जोड़ने के आएंगे, कुछ सवाल घटाने के आएंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन एक तरीके से हम कहें तो देखो 4 डिजिट के सवाल है। यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि 7 में से 2 जाएगा तो 9 कैसे बचा भैया, आप बोलेंगे कि सर कैसे, तो बोले देखो इन चीज़ों को क्या करना है कि आपको ध्यान देना, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना। यहाँ पर भी आप सवाल देखेंगे तो वैसे के वैसे आंसर है, उस तरीके से यहाँ पर भी आप सवाल देखेंगे तो वैसे के वैसे। आप लोग खुद से भी करिए, देखिए हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक्स हुई हो मेरे से। ठीक है, क्योंकि 3 बजे 4 बजे अगर मैं रात को 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए जग करके, तो मिस्टेक तो हो सकती है यार। ठीक है, तो आप लोगों को इनको ध्यान में रख करके आंसर करना है। ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ना था, इन दोनों में घटाना नहीं था। ये जो सवाल है इनमें जोड़ना है तो इनमें जोड़ लीजिएगा, और यहाँ पर 2 सवाल जो है वो घटाओ के इनको घटाना है। ठीक है, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखना है। देखो खाली बॉक्स में तो 7 में से ऐसी क्या संख्या है कि 7 में से उसको अपन माइनस कर देने लगा, मतलब घटा दे कि 4 प्राप्त हो जाए। 7 में 3 घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो जाएंगे। अब ऐसी संख्या बताओ कि भाई 5 प्राप्त हो जाए हमको, तो किस में से 3 घटाएंगे कि 5, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएंगे। 6 में 4 घटाएंगे 2 प्राप्त हो जाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी हमने भर दिया। उस तरीके से इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी देख लीजिए आप ध्यान से। यहाँ पर लिखा है 6493 में कितना जोड़ेगी 6795 प्राप्त हो, तो 6795 यानी कि ये सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, तो इसको माइनस इसमें कर दोगे तो आपका आ जाएगा 302। और 302 क्या है, वही संख्या है जो आपकी इनके दोनों के बीच का अंतर है, या इनके दोनों के जोड़ का जो बीच में जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 302। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है किन्हीं 2 संख्याओं का योग कितना है 6795, यानी कि यही सवाल है पूरा, देख लीजिएगा आप, पूरा सवाल सेम है। सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पर वही करना है, माइनस करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करना है, और 302 आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी वही था। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया था उसने। अगले चलते हैं, अगले में क्या है, अगला पेज आपको जो देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा है गुणा, और यहाँ पर क्या करना है कार्यपत्रक 1 में आपको गुणा करना है। तो देखो गुणा करने का एक तरीका है, बताएं कि ये कितने गुना है एवं गुणा के रूप में लिखिए। देखो कितने गुने हैं, यहाँ पर देखना 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 6 लिखा है, तो 6 क्या लिखा है 9 कितनी बार लिखा है, जो 9 है वो कितनी बार लिखा है 6 बार, तो 6 गुणित 9
कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से 4 जो है वो कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार लिखा है और क्या लिखा है, 4 लिखा है, ये 4 है, तो 5 में से 4 का गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पर 8 3 बार लिखा, तो 3 बार 8 लिखा है, 3 बार और क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो इन तरीके से इनका गुणा करके आपको सारी का आंसर पता कर लेना है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा आप किस तरीके से मैंने आंसर किया हुआ है, एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। और अगर आपको मेरे डेली वीडियो से 8:30 बजे सुबह मॉर्निंग में आते, अगर एक एक आपको पेज सोल्व करना है तो वो आपको सुबह 8:30 बजे आप मेरा जो वीडियो है वो यहाँ पर आ जाता है, जिसमें मैं आपको समझा के बताता हूँ कि किस तरीके से ये आंसर आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक सूची दी गई है, मूल्य सूची में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपने को खुद से नहीं भरना है, देखो खुद से भरना कुछ नहीं है, यहाँ पर रेट बताया गया है कि पुस्तक जो है वो 35 रुपये की होती है, टॉय कार जो होती है, ये बच्चों को खिलौने की जो कार होती है वो 50 रुपये की, बॉल 20 रुपये की, पेन 12 रुपये का, छतरी जो होती है 100 रुपये की, और गुड़िया जो है 130 रुपये की। इस तरीके से यहाँ पर दिया और नीचे क्वेश्चन के आंसर हमको देना है इसके आधार पर देना है कि यहाँ पर क्या क्या आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिया, यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदते हैं तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी, तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी यहाँ पर बताया गया है। तो देखो 3 पुस्तक, तो 3 पुस्तक यानी 3 गुणित कितना करना है भाई, पुस्तक की कीमत कितनी है 35 रुपये, तो 3 में 35 का गुणा करेंगे तो 105 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 बॉल, तो 4 बॉल की कीमत कितनी है, आप देखेंगे बॉल की कीमत 20 रुपये, तो 4 गुणित 20 कर दो तो 80 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से 5 छतरी, तो छतरी की कीमत कितनी है भाई, छतरी की कीमत है आपकी 100 रुपये, तो 100 में 5 का गुणा कर दो तो आपका 500 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से इस आंसर को करना है, बहुत ईजी आंसर है ना, आप लोग कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब दीजिए। भाई इस उदाहरण को देखना है और प्रत्येक प्रश्न का जो जवाब है वो देना है। तो 15 लिखा है 10 बार, यानी कि जो 15 है वो कितनी बार लिखा है, 10 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 बार लिखा है क्या, 15, 10 बार 15 लिखा। उसी तरीके से 6 बार क्या लिखना है, 12 लिखना है। उसी तरीके से 15 कितनी बार लिखना है, 12 बार लिखना है। और इनका गुणा भी करना है। देखो इनका 10 का 15 में गुणा करेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। 10 का अगर 15 में हम गुणा करेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। या 15 का 10 बार गुणा करेंगे तो भी 150 आना है। इस तरीके से मैंने सारे आंसर किए। यहाँ पर देखो मैंने हो सकता है कि कोई लिखा नहीं हो, जैसे यहाँ पर डैश छोड़ दिया, क्योंकि 12 बार लिखना था 15 को, है ना, या हम कहें कि 12 को 15 बार लिखना था, तो 12 को 15 बार लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना भैया। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डैश कर दिया, यहाँ पर भी डैश कर दिया, क्योंकि 40 बार लिख रहा है ये चीज़ है। तो यहाँ पर हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज क्या है हमारा, अगला पेज जो है हमारा वो पेज आपको मैं लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, कार्यपत्रक 4, और कार्यपत्रक 4 में नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। जो भी नीचे संख्या लिखी है इनका आपको गुणा करना है। तो देखो 10 का 20 में गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा, 10 का 30 में गुणा करोगे तो 300 हो जाएगा, 10 का 50 में गुणा करोगे तो 1000 हो जाएगा, और 10 का 40 में गुणा करोगे तो 400 हो जाएगा, है ना। और 30 का 70 में गुणा करोगे तो 2100 हो जाएगा, यानी कि 2100 हो जाएगा। और 80 का 40 में गुणा करोगे तो 3240 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इनके गुणा में नीचे लिखी संख्याओं का गुणा किए बिना हल करें। भाई गुणा भी नहीं करना है और हल करना है। इनको कैसे करें, देखो मैं आपको बता देता हूँ एक सवाल। देखो यहाँ पर क्या करना है, 2 का गुणा 1 में करना है। पहले इस पहली संख्या का पहली संख्या में, तो 2 1 कम 2 होता है, ठीक है। और इनके पीछे जीरो कितनी है, तो भाई 100 के पीछे 2 जीरो थे तो 2 जीरो लिख दिया हमने। उसके बाद 2 के पीछे भी कितनी जीरो है, 2, तो यहाँ पर टोटल कितनी जीरो हो गई, 2 ये और 2 ये, 4 जीरो हो गए, ठीक है। और 2 का गुणा 1 में करा 2 एकम 2 हो गया। उसी तरीके से 5 का गुणा 1 में तो 5 एकम 5, और 3 जीरो यहाँ पर 2 यहाँ, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी। इस तरीके से यहाँ पर 105 का 1 में तो 105 एकम 105 होगा, ठीक है। तो 105 यहाँ लिख दिया, जीरो कितना है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दिया। इस तरीके से इन सवालों को करना है। अगले स्टेप पे लेके चलता हूँ। अगले स्टेप क्या है, आपकी गुणा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी गुणा करना है भाई, 8 का गुणा 35 में करना है, 8 का गुणा 5 में करोगे, है ना, तो 40 होगा, 40 की जीरो होगी, हासिल आएगा 4, 8 त्या 24 होगा, और 4 कितना होगा 28 होगा, 280 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इन सभी सवालों को आपको करना है। 2 डिजिट के सवाल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो आपको पहले एक संख्या से इसको गुणा करना है, फिर दूसरी संख्या से इसको गुणा करना है। तो एक संख्या से गुणा करेंगे आप तो कुछ इस तरीके से आएगा, और दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो इस तरीके से आएगा, और फिर इनको दोनों को जोड़ देंगे आप। जब जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर है वो फाइनली प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आंसर आपको दे दिया है, देखो आंसर आपको दे दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए पेज नंबर 17 पे हम पहुंच गए। कितना जल्दी हम से पेज नंबर 17 पे पहुंच गए। कार्यपत्रक 5 में शब्द पहेलियां हल करें। यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताएं 4 डिब्बों में कितना आएगा। तो 50 में 4 का गुणा, तो 4 का गुणा 50 में करना है। देखो यहाँ पर 5 लिखा था तो इस चीज़ को सुधार लेना। 4 का गुणा 50 में करोगे तो 200 आ जाएगा, 200 यहाँ पर लिख देना है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, 300 गुणा 3 में करना। कैसे करेंगे, 300 आम है भाई, एक टोकरी में, इस टोकरी में कितने आम है, 300 आम है, तो 3 टोकरी में
कितने हो गए, यानी कि 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 900। उसी तरीके से इन सवालों को करना है आपको, जैसे कि यहाँ पर लड्डू का बताया गया है, यहाँ पर 840 आंसर आएगा। अगर पेड़ की बात करें तो 605 पेड़ लगाने पड़ेंगे, या इसका आंसर आएगा। इस तरीके से यहाँ पर इनके आंसर्स आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट बहुत हो रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको 20 पेज तक मुझे देना है और बहुत ही छोटा वीडियो बनाना है, ठीक है, ताकि आप लोग इंटरेस्ट से इस चीज़ को देखें। देखो कार्यपत्रक 6 में क्या करना है, गुणा करना है। अब यहाँ पर डिब्बे में सर क्या कर दिया, तो डिब्बे में क्या है, जो नीचे वाला डिब्बा होता है इससे उस पूरे ऊपर वाले को गुणा करना पड़ता है। 2 का 1 में तो 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है, और 2 का 4 में 2 अठी 2 चौक 8 हो जाता। तो यहाँ पर 0 लगा दिया एक जगह और यहाँ पर 82 हमारा आंसर आ गया। उसी तरीके से इसका भी ऐसे ही करना है, इसका भी ऐसे ही करना है, इसका भी ऐसे, इसका सबका वैसे ही सवाल करना है। ये सवाल यहाँ तक आपको वैसे के वैसे है। उस तरीके से अगला देखते हैं कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 7 में क्या होगा, अभी तक हम एक डिजिट से सवाल कर रहे थे, जैसे कि 1 2 से ही सिर्फ गुणा करना था, लेकिन अब यहाँ पर नीचे 2 को और ऊपर 3 संख्या को गुणा करना है, 2 संख्याओं से नीचे 3 वाली संख्या को। अब 35 का पढ़ा तो आपको याद नहीं है, तो आप क्या करो, पहले 5 का बोलो, तो 5 3 15, 15 का 5 हाथी लाया 1, 55 25 और 1 26, 26 का 6 हाथ आया 2, 5 3 15 और 2 17, तो 17 आ गया। उसके बाद फिर 3 का गुणा करना, 3 3 9, तो एक कॉलम को छोड़ देना, उसके बाद 9 लिखना है तो 9 आ गया। फिर इसके बाद 3 5 15, 15 का 5 हो गया, हासिल का 1 आ गया, 3 3 9 और 1 10, ठीक है, तो एक हासिल का 10 जुड़ के यहाँ पर आंसर आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया 12 255 आंसर आ जाएगा। आपको सभी का आंसर इस तरीके से ही करना है, आप कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप भाई 10 तक अगर पढ़ा भी अगर आपको याद है तो आप ये कर लेंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, और अगला पेज है आपका कार्यपत्रक। कार्यपत्रक जो अगला पेज है आपका वो है कार्यपत्रक 8। और 8 कार्यपत्रक में क्या है, कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन तक काम करे तो वह कितना कमाएगा। तो भाई 98 में 52 का गुणा कर दिया, यानी कि 98 में 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 5 का गुणा 8 में करेंगे, इस तरीके से इसको गुणा करके आपको 5000, यहाँ पर उत्तर देख लीजिएगा आप, 5096 रुपये, ठीक है, 5096 रुपये यहाँ पर आ गया। सेकंड भी आपका आंसर वैसा ही है, सेकंड भी आपका वैसे ही करना है, थर्ड भी आपका वैसे ही करना है। थर्ड में आप बोलेंगे सर 2 स्टेप कैसे, 2 स्टेप इसलिए कि देखो यहाँ पर पहले 13 बताया गया, गोपाल शहर में दूध बेचता है, वह रोज़ 23 लीटर दूध लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। वह एक महीने में कितने, तो एक महीने में यानी कि 30 का गुणा करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उसमें 30 का। तो 13 का पहला गुणा करना है, 13 का किस में 23 में, तो 13 का 23 में 299 आया। अब इस 299 में किसका गुणा करना है साहब, तो इस 299 में 30 का गुणा करना है, क्योंकि 30 दिन की बात हो रही, तो फिर यहाँ पर 30 दिन का गुणा कर देगा तो 8970 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। उस तरीके से अगर अब हम अगला देखें तो अगले में क्या लिखा है, अगले में लिखा है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में 210 में से 210 में 11 का गुणा करेंगे तो आपका 2310 आंसर आ जाएगा। उसी बात अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर क्या है, 240 में 12 का गुणा करेंगे। अब ये कैसे किया जाता है आप लोग समझो। एक कंपनी 1 लीटर पैकेट पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। एक पैकेट जो पानी की बोतल है वो 12 रुपये में बेचती है। एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है। अब ये बहुत ज़्यादा पानी की बोतल है वो खरीद लेता, तो उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि उस दुकानदार को कितने रुपये, 2880 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है रोहन के पास एक 325 पृष्ठों की किताब है, तो इसका भी आंसर जो है वैसा का वैसा होगा, 12 का गुणा कर देना है और आपको 3900 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, वैसा ही है, सारे क्वेश्चंस वैसे के वैसे हैं। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे आप तो वैसा का वैसा दिखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, और पेज क्रमांक हमारा जो है 20, जो लास्ट पेज है हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए यार, शेयर कर दीजिए। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं और मैं डीमोटिवेट होता हूँ यार, तो वीडियो नहीं बना पाता हूँ। अधिगम परीक्षण, यहाँ पर गुणा लिखा है, गुणा भी करना है। 13 का भाई अगर आप 43 में गुणा करेंगे तो 13 39 होता है, 39 का 9 हासिल आया 4, 13 चौक 52 और 4 कितना होते हैं, 55 होते हैं, ठीक है। सॉरी ज़्यादा होते हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो कुछ और बता रहा हूँ, ठीक है। 13 चौक है ना। उसके बाद इस तरीके से इसको गुणा करना है, इस तरीके से 19 से गुणा करना है। फिर आपको 142 से गुणा नहीं होता है तो आप एक संख्या का पहले 2 से गुणा करें पूरे को, फिर आपको 4 से पूरे को गुणा करना है, फिर 1 से पूरे को गुणा करना है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर ला देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखो इसमें यहाँ पर तीसरे का भी उत्तर वैसे ही करना है, 645 में 15 का गुणा करके आंसर आ जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको 175 जो है 75 रुपये का चंदा किया, यानी कि 175 एक ही बार में गुणा करना है, 2 बार में नहीं करना है। तो 175 में 25 का गुणा करेंगे आप, तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। उसी तरीके से इसका अगर आंसर देखिए आप तो इसका भी आंसर आपको
जो इसका भी आंसर है वो आपको इजीली तरीके से यहाँ पर मैंने बता दिया। 2750 में आपको 36 का गुणा करना, तो पहले 6 का गुणा करना पड़ेगा और फिर उसके बाद 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 का गुणा 3 का गुणा करके आप उनको जोड़ देंगे, तो इनको जब आप प्लस करेंगे जो संख्या आएंगी उनको, तो यही आपका आंसर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।